कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि इतिहास के कुछ पन्ने हमसे छिपाए गए हैं। सोचिए एक ऐसी किताब के बारे में जिससे कोई पढ़ ही नहीं सकता, या फिर एक ऐसी मशीन जो अपने जमाने से सदियों, जी हाँ सदियों आगे थी। और देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है। ये सवाल हमारे अतीत के बारे में हमारी पूरी की पूरी समझ पर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो आज हम इन्हीं पहेलियों की गहराई में उतरेंगे और दुनिया के कुछ सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे खोए हुए ज्ञान की दुनिया, फिर उन विशाल निशानों को खंगालेंगे जो हमारी धरती पर ही उकेरे गए हैं, और आखिर में विश्वास और विज्ञान की सरहदों को भी चुनौती देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पड़ताल। पहला पड़ाव है वो चीजें जिनमें ज्ञान तो है, पर हम उसे आज तक अनलॉक नहीं कर पाए हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी किताब आपके हाथ लगे जिसे दुनिया के बड़े बड़े कोड ब्रेकर भी ना पढ़ सकें। बस यही पहेली है वॉयनिच पांडुलिपि। एक ऐसा रहस्य जिसने 100 साल से भी ज्यादा समय से एक्सपर्ट्स को हैरान परेशान कर रखा है। और इस किताब के अंदर का राज तो भाई और भी ज्यादा गहरा है। इसमें एक ऐसी लिखावट है जो किसी भी भाषा से मेल नहीं खाती। ऐसे पेड़ पौधों के चित्र हैं जो इस धरती पर हैं ही नहीं। और सबसे अजीब बात, कुछ तस्वीरों में इंसान जैसी आकृतियां किसी रहस्यमयी हरे रंग के लिक्विड में नहा रही हैं, जो पतली पतली ट्यूबों से जुड़ी हुई हैं। मतलब ये सब है क्या? तो आखिर ये है क्या? थियरीज तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी हैं। कुछ कहते हैं ये एलियंस का भेजा हुआ कोई मैसेज है। कुछ का मानना है कि ये किसी खोई हुई सभ्यता की भाषा हो सकती है। एक और दिलचस्प थ्योरी ये भी है कि शायद ये महिलाओं की सेहत पर एक कोडेड मेडिकल गाइड हो। और हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये उस जमाने का एक बहुत बड़ा धोखा था। पर सच तो यह है कि कोई भी थ्योरी इसके सारे राज नहीं खोल पाती। अच्छा, एक रहस्यमयी किताब से अब चलते हैं एक रहस्यमयी मशीन की तरफ। हमारी अगली खोज एक ऐसी टेक्नोलॉजी को सामने लाती है जिसका उस दौर में होना मतलब नामुमकिन सा लगता है। देखिए, ये सिर्फ पुराना नहीं है, ये अपने समय से इतना ज़्यादा आगे था कि यकीन करना मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसका उस ज़माने में होना ही नहीं चाहिए था। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी को मध्य युग में एक स्मार्टफोन मिल गया हो। इसे कहते हैं दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर, जो प्राचीन ग्रीस में बना था। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो सूरज, चांद और ग्रहों की चाल का एकदम सटीक हिसाब रखती थी। ये तक बता देती थी कि ग्रहण कब लगेगा, और तो और ओलंपिक खेलों के साइकिल को भी ट्रैक करती थी। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी तब मौजूद थी तो फिर वो इतिहास से पूरी तरह गायब कैसे हो गई? तो खोए हुए ज्ञान से अब हम उन रहस्यों की ओर बढ़ रहे हैं जो जमीन पर ही उकेरे गए हैं। ऐसी विशालकाय कलाकृतियां जो प्राचीन काल की क्षमताओं के बारे में हमारी सारी समझ को ही हिलाकर रख देती हैं। कल्पना कीजिए कि आप पेरू के रेगिस्तान में घूम रहे हैं। दूर दूर तक सिर्फ जमीन पर अजीब सी खाइयां और लकीरें दिख रही हैं, बेतरतीब सी, जिनका कोई मतलब समझ नहीं आता। पर आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि आप एक बहुत बड़े रहस्य के ठीक ऊपर खड़े हैं। लेकिन जब 1930 के दशक में हवाई जहाज़ों ने इस बंजर जमीन के ऊपर से उड़ान भरी, तो एक अविश्वसनीय सच सामने आया। पूरा का पूरा रेगिस्तान जानवरों और अजीब आकृतियों के विशाल चित्र से ढका हुआ है। एक बंदर, एक मकड़ी, एक हमिंगबर्ड, जो सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही दिखाई देते हैं। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी पहेली। अगर नासा के लोग इन विशाल डिजाइन्स को बनाने के बाद खुद ही नहीं देख सकते थे, तो फिर ये किसके लिए थे? क्या वे अपने देवताओं को कोई संदेश दे रहे थे, या फिर जैसा कि कुछ वाइल्ड थ्योरीज कहती हैं, ये बाहरी दुनिया से आने वालों के लिए कोई लैंडिंग स्ट्रिप या नेविगेशन सिस्टम था? अब बात करते हैं गीजा के महान पिरामिडों की। हजारों सालों से हमें लगता था कि हम इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, है ना? पर हम गलत थे। 2017 में एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। पिरामिड के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी खोखली जगह मिली, जिसका आकार लगभग एक कमर्शियल हवाई जहाज के बराबर है। तो आखिर है क्या इस खाली जगह में? क्या यह सिर्फ पिरामिड बनाते समय इस्तेमाल किया गया एक कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर है, या फिर यह किसी छिपे हुए कमरे की तरफ जाता है? या क्या यह फिरौन का असली मकबरा हो सकता है जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? राज अब भी बरकरार है, क्योंकि आज तक कोई भी इसके अंदर नहीं जा पाया है। ईस्टर द्वीप पर हमें एक अलग ही तरह की विशाल पहेली मिलती है। यहाँ बड़े बड़े पत्थर के सिर, जिन्हें मुआई कहा जाता है, पूरे द्वीप पर फैले हुए हैं। इनमें से कुछ का वजन 80 टन से भी ज्यादा है। सोचिए, लगभग 12 हाथियों के बराबर।
और ये सब आदिम औजारों से बनाए गए थे। तो सवाल यह है कि इन भारी भरकम मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया कैसे गया? वहां की लोकल कहानियों में कहा जाता है कि ये मूर्तियां चलकर अपनी जगह पर पहुंची थीं। वैज्ञानिकों ने कई थियरीज ट्राई की हैं, पर कोई भी ठीक से ये नहीं समझा पाया कि ये कैसे मुमकिन हुआ। और ये रहस्य तब और भी गहरा हो गया जब पता चला कि इन सिरों के नीचे जमीन में पूरे पूरे धड़ दबे हुए हैं। हमने खोया हुआ ज्ञान देखा, नामुमकिन लगने वाली संरचनाएं देखीं। अब हम उन रहस्यों में उतरते हैं जो विज्ञान और विश्वास के बीच की महीन रेखा को ही धुंधला कर देते हैं, जो हमें ज्ञात और अज्ञात की सरहद पर चुनौती देते हैं। ये विमानन के इतिहास के सबसे डरावने रहस्यों में से एक है। 1945 में 5 अनुभवी नेवी पायलट बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। वो कभी वापस नहीं लौटे। उनके आखिरी रेडियो संदेशों में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रहे थे कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे, वो खो गए हैं। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि उन्हें खोजने के लिए भेजा गया बचाव विमान भी हवा में ही गायब हो गया। तो आखिर वहां होता क्या है? वैज्ञानिक थ्योरीज तो असामान्य चुंबकीय क्षेत्रों या समुद्र के नीचे से निकलने वाली मीथेन गैस की बात करती हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज इससे कहीं ज्यादा अजीब हैं, जैसे कि एलियन द्वारा अपहरण या खोए हुए शहर एटलांटिस की टेक्नोलॉजी आज भी वहां एक्टिव होना। अब एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो विज्ञान और आस्था को सदियों से आमने सामने खड़ा करता आया है। ट्यूरिन का कफन। ये 14 फुट लंबा एक लिनन का कपड़ा है जिस पर एक क्रूज पर चढ़ाए गए इंसान की एक धुंधली सी नेगेटिव इमेज बनी हुई है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये वही कपड़ा है जिसमें ईसा मसीह को दफनाया गया था। ये कफन विज्ञान और आस्था के बीच एक जंग का मैदान बन गया है। 1988 में कार्बन डेटिंग ने इसे मध्य युग में बनाया गया एक धोखा बताया, लेकिन मानने वाले कहते हैं कि टेस्टिंग के लिए लिया गया सैंपल खराब था और छवि में ऐसी डिटेल्स हैं जैसे बाइबल में बताए गए घाव, जिन्हें आज भी कोई नकल नहीं कर सकता, जो किसी अलौकिक घटना की ओर इशारा करते हैं। तो एक प्राचीन कंप्यूटर से लेकर नामुमकिन लगने वाली संरचनाओं और विज्ञान से परे की पहेलियों तक ये सारे रहस्य एक ही तरफ इशारा करते हैं कि हमारा इतिहास शायद उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें किताबों में पढ़ाया गया है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, अगर ये सब सिर्फ इतिहास की गलतियां नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी के बिखरे हुए पन्ने हैं जिसे हम भूल चुके हैं, तो फिर और कौन से राज हैं जो सतह के नीचे हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं?